गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो हमारा पावर सेट के ऊपर कंप्लीट किया है और उसके बाद हमने उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको होमवर्क के लिए दिए हुए हैं। अभी तक आपका कोई रिस्पांस नहीं है क्वेश्चंस के रिगार्ड में या किसी क्वेरीज के रिगार्ड में। मैंने आपको पेज नंबर भी मेंशन किया है RS अग्रवाल बुक से और साथ ही साथ NCERT बुक के एक्सरसाइज के बारे में कहा है। अगर आपको प्रीवियस जितने भी टॉपिक्स हुए हैं सेट थ्योरी के उसके ऊपर कोई डाउट्स है तो आप उससे रिलेटेड मुझसे क्वेश्चन पूछिए। आज का जो टॉपिक है वो है ऑपरेशंस ऑन सेट। इसके ऊपर आज हम लोग बेसिकली 3 से 4 छोटे छोटे सब टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं। पहला जो हमारा टॉपिक है वो है यूनियन ऑफ सेट। यूनियन ऑफ सेट को हम इस तरह से सोच सकते हैं जैसे कि किसी दो संख्या को हम कैसे जोड़ते हैं। 2 + 3 = 5, सम टोटल उसका लिखते हैं, सम टोटल। उस तरीके से यहाँ यूनियन का कॉन्सेप्ट आपको रिप्रेजेंट किया गया है सेट थ्योरी में। और उसके बाद 1 बाय 1 हम लोग देखेंगे एक एक करके। यूनियन है, इंटरसेक्शन है, डिसजॉइंट है, इंटरसेक्टिंग है, कॉम्प्लीमेंट है, यहाँ तक हम लोग जाएंगे आज के लिए। तो आज मैं स्टार्ट करती हूँ सबसे पहले ऑपरेशन ऑन सेट्स का। फर्स्ट टॉपिक है आपका यूनियन ऑफ सेट्स। यूनियन ऑफ सेट्स को हम इस तरह से बताना चाहते हैं, अगर आप किसी भी दो नंबर्स को एक साथ जोड़ते हो, 2 + 3 = 5 लिखते हो या 3 + 7 = 10 लिखते हो, तो आपने क्या हो, आप पहले वाले नंबर में दूसरे वाले नंबर को जोड़ते हो और सम टोटल उसको लिख देते हो, या तो दूसरे वाले नंबर में पहले वाले को ऐड करते हो और फिर सम टोटल लिख देते हो। उसी तरीक़े से यहाँ पे हम लोग सेट थ्योरी में दो सेट्स को अगर हम लोग यूनियन की बात करेंगे, यूनियन करना मतलब यूनाइट करना होता है, जोड़ना होता है, ठीक है। यूनियन करना मतलब यूनाइट करना, यूनियन करना मतलब ग्रुप फॉर्म करना, इस तरह से इसका मीनिंग आता है। तो मैंने यहाँ डेफिनेशन लिखा है जो थोड़ा बुकिश है, लेकिन इसको मैं दूसरे कॉन्सेप्ट से आपको समझा चुकी हूँ। द यूनियन ऑफ टू सेट्स A and B डिनोटेड बाई, देखो दिस इज अ सिंबल फॉर यूनियन। A यूनियन का U और B, A यूनियन B, इसको बोलेंगे A यूनियन B इज द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स। ये ऐसा सेट है जिसमें ऑल दोज एलिमेंट्स विच आर ईदर इन A और इन B और इन बोथ A and B। इसका कहने का मतलब वही है कि यूनियन ऑफ सेट को इस तरह का से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, या दो सेट का यूनियन को हम इस तरीके से बोल सकते हैं कि टोटल नंबर, टोटल एलिमेंट, टोटल आर्टिकल प्रेजेंट इन सेट A एंड सेट B, या तो वो सेट A में प्रेजेंट होगा या फिर वो सेट B में प्रेजेंट होगा। इस दोनों में जो भी एलिमेंट्स आपके प्रेजेंट होंगे उनको एक साथ गैदर करके यूनाइट करके लिख देने को यूनियन ऑफ सेट बोलते हैं। उसी को लिखा गया है, या तो सेट A में प्रेजेंट होगा या तो सेट B में प्रेजेंट होगा, या तो हो सकता है कि दोनों में प्रेजेंट हो। इसको बोलते हैं यूनियन ऑफ सेट। इसको थ्योरेटिकल इस तरीके से लिखा गया, अगर X कोई एलिमेंट है तो X किस में बिलोंग करेगा, A में भी बिलोंग कर सकता है या B में भी बिलोंग कर सकता है। एग्जाम्पल मैंने लिया है ताकि आपको ईजी लगे ये थोड़ा। A = 1 2 3 है और B = 1 4 5 6 है। तो अगर हम A यूनियन B लिखेंगे ना, तो क्योंकि सेट थ्योरी में रिपीटेशन अलाउ नहीं है, इसलिए दोनों में जो भी एलिमेंट्स हैं उनको एक साथ लिख देते हैं। 1 2 3, 1 ऑलरेडी लिख चुके, 4 5 6, दिस इज यूनियन ऑफ सेट। हियर ईच एलिमेंट ऑफ A यूनियन B इज ईदर इन A और इन B, और A1 एक ऐसा एलिमेंट है जो कि A और B दोनों को बिलोंग करता है। इसको बोलते हैं यूनियन ऑफ सेट, ठीक है। इसका एग्जाम्पल आप 2 भी देख सकते हो। 1 2 3 A में है, 1 4 5 6 B में है। मैंने यहाँ सिर्फ 2 सेट के लिए ये काम नहीं करता, 3 सेट 4 सेट 5 सेट मोर देन 5 सेट्स के लिए भी काम करता है, इसलिए मैंने यहाँ 3 सेट का एग्जाम्पल लिया। 2 3 5 7 इस तरीके से वो हो रहा है। तो A यूनियन B निकालना चाहे तो क्या लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 लिखती हैं। A यूनियन C निकालना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे, 1 2 3 5 7, ओके। फिर मैंने लिखा है यहाँ B यूनियन C में B और C के दोनों एलिमेंट्स को मिला के लिखेंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7, ओके। इसको मैंने ऐसा लिखा। और ऐसा भी लिख सकते हैं कि 3 सेट का यूनियन A यूनियन B यूनियन C, मतलब तीनों के एलिमेंट्स को मिला के लिखना, 1 2 3 4 5 6 और 7, ये हो गया आंसर। तो यहाँ कोइंसिडेंसली B यूनियन C और A यूनियन B यूनियन C दोनों सेम हो गया, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता हमें, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। A यूनियन का मतलब है जितने भी सेट आपके पास दिए गए हैं उसके एलिमेंट्स को यूनाइट करके लिख देना, गैदर करके लिख देना, टोटल करके लिख देना। एंड सेट थ्योरी इज़ नॉट रिपीटेशन इज नॉट अलाउड इन सेट थ्योरी।
सॉरी मुझे बोलने में गलती हुई यहाँ पे, रिपीटेशन इज़ नॉट अलाउड इन सेट थ्योरी। इसलिए जितने भी एलिमेंट्स हैं उसको सिर्फ एक ही बार लिखना है, गैदर करके, यूनाइट करके, टोटल करके लिखने को क्या बोलते हैं, यूनियन ऑफ सेट्स। आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद सेकेंड टॉपिक हमारा क्या है, इंटरसेक्शन ऑफ सेट। इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स में क्या करेंगे ना, देखो भाई इंटरसेक्शन जो है ना वो कहाँ से आता है, मैं आपको इसको 7th क्लास में लेके जाना चाहती हूँ। जब आप किसी भी ग्राफ ड्रॉ करते हो तो दो लाइन को एक दूसरे से इंटरसेक्ट कराते हो, ये इंटरसेक्ट वर्ड जो है ना वो वहीं से आ रहा है। इंटरसेक्ट कहने का मतलब है जहाँ पर दो एलिमेंट्स, या ऐसा कहूँ कि जहाँ पर दो सेट, जहाँ पे दो लाइन एक दूसरे के साथ कट करे, कॉमन पॉइंट को हम लोग इंटरसेक्शन बोलते हैं। कॉमन पॉइंट को, चाहे जैसे मान लो यहाँ पे एक एग्जांपल ले लो, मैं ये लाइन, दो लाइन है, ये जो मीट कर रहे हैं, इसका मतलब है अगर ये 2 है तो इस फर्स्ट वाले लाइन के पास भी 2 है और इस सेकेंड वाले लाइन के पास भी 2 है, इसको इंटरसेक्शन बोलते हैं। तो इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स कहने का मतलब है कि ऐसे एलिमेंट्स को वी हैव टू चूज़ हियर जो ए के पास भी होगा और बी के पास भी होगा। अगर मोर देन 2 सेट्स की बात करें तो सी के पास भी होना चाहिए, मोर देन 3 सेट की बात करें तो डी के पास भी होना चाहिए। मतलब कॉमन एलिमेंट्स का सेट बनाएंगे। किसी भी दो सेट में इंटरसेक्शन अगर हम लोग को चेक करना है तो वैसे एलिमेंट्स को चेक करना है जो दोनों के पास होना चाहिए। पहले वाले में क्या था, अगर ए के पास नहीं भी है, बी के पास भी है तो टोटल करके लिख दिए। लेकिन इंटरसेक्शन में क्या करना है कि ए के पास तो होना ही चाहिए, साथ ही साथ बी के पास भी होना चाहिए, दोनों के पास होना चाहिए, तब वो इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स में आएगा, अदरवाइज वो नहीं आएगा। जैसे मैंने यहाँ लिखा भी है, द इंटरसेक्शन ऑफ 2 सेट्स ए एंड बी इज डिनोटेड बाई, देखो उल्टा यू है ये, दिस इज कॉल्ड इंटरसेक्शन ऑफ 2 सेट्स is the set of all elements which are present in both A and B. There is no condition, no other condition for that. You have to pick only those elements which are present in A as well as in B. There is no options where there is no alternative method, we have to choose the elements. अब इसके बारे में थ्योरेटिकल बात करें तो A इंटरसेक्शन